दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जैकोबिन एज के बारे में। इससे पहले की जो वीडियो थी हमने डिस्कस किया था एलिजाबेथन एज के बारे में। ये दोनों पीरियड्स, इसके बाद जो आएगा कैरोलाइन एज, ये सभी आते हैं रेनेसा में। तो रेनेसा की ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जैकोबिन एज के बारे में। देखेंगे आज की वीडियो में कि इसका नाम जैकोबिन एज कैसे पड़ा। तो जैकोबिन एज जो कि 17th सेंचुरी में था, क्योंकि 1603 में जैकोबिन एज शुरू हुआ था, ये चला था 1625 तक। डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, जो इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ, जो कि इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठी थी 1558 में। 1558 में बैठी थी, 1603 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो 1603 में उसकी मृत्यु के बाद में जो वहाँ का राजा था वो बना था जेम्स फर्स्ट, जो कि 1603 में सिंहासन पर बैठ गया था। 1603 में इंग्लैंड का राजा बन गया था और वो राजा रहा था 1625 तक। तो डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ जो 1603 में जब वो मर गई थी, तब आया था जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट 1603 में सिंहासन पर बैठा था, 1625 तक वह रहा था। जेम्स फर्स्ट जो था वो था किंग ऑफ स्कॉटलैंड। उस समय स्कॉटलैंड का राजा था। उसमें जब वह स्कॉटलैंड का राजा था तो वहाँ की जनता जानती थी उसे जेम्स सिक्स के नाम से। और जो जेम्स फर्स्ट, जैसे वहाँ पर स्कॉटलैंड में वहाँ की जनता जानती थी इसे जेम्स सिक्स के नाम से, वहाँ से ये आया इंग्लैंड में जब वह 1603 में सिंहासन पर बैठा। तो जब ये इंग्लैंड में आया तो इसका नाम क्या रखा गया, जेम्स फर्स्ट। और ये एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी उसका रिश्तेदार था। रीजन क्या था, एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वो थी वर्जिन। तो जब वर्जिन थी, उसकी मैरिज हुई नहीं थी, तो उसके कोई पुत्र था नहीं फिर जब मैरिज ही नहीं हुई। तो इस वजह से इसका जो रिश्तेदार था, कौन, जेम्स फर्स्ट, ये सिंहासन पर बैठ गया 1603 में और इसने शासन किया था 1625 तक। अब अगर देखा जाए कि इसका नाम जैकोबिन एज क्यों पड़ा, वो देखते हैं। तो जेम्स फर्स्ट जो था, इसका लैटिन नाम था जैकोबस। जो जेम्स फर्स्ट जो कि 1603 में सिंहासन पर बैठा था 1625 तक, इसका नाम था लैटिन नेम जैकोबस। तो इसी के नाम से इस एज का नाम पड़ा जैकोबिन एज। यही रीज़न है कि इसका नाम जैकोबिन एज पड़ा। उसके बाद ये देखते हैं इसके मेजर राइटर्स। आखिर इसके मेजर राइटर्स कौन कौन से हैं। इसके राइटर्स की अगर बात करें तो ये कि एक ऐसा एज आ गया था जहाँ पर इस समय जो शेक्सपियर जो थे, शेक्सपियर, ये अब भी ड्रामाज को लिख रहे थे, क्योंकि 1603 में ये शुरू हुआ था और विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी 1616 में। तो उस समय वो नाटक लिख रहे थे और उस पीरियड में फेमस जो उनकी ट्रेजेडीज हैं, जैसे कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये सब उसी पीरियड में लिखी गई हैं। उससे पहले हैमलेट जरूर लिख गई थी पहले। हैमलेट के बाद आती है ओथेलो, ओथेलो के बाद आती है किंग लियर, किंग लियर के बाद आती है मैकबेथ, मैकबेथ ये सब आई थी। जो कि किंग लियर लास्ट में थी, वो मैकबेथ तो 1607 में लिखी थी। इस तरह से ये उस समय आई थी। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विलियम शेक्सपियर एक्सपायर हुए, उनका समय समाप्त हुआ, उतनी ही तेज़ी से या काफ़ी तेज़ी से जो ड्रामाज थे इसका पतन हुआ। फिर ऐसे पोइट्री इसका थोड़ा डेवलपमेंट हुआ। तो बात की जाए इनके राइटर की तो पहले आते हैं फ्रांसिस बेकन, सेकेंड जॉन डन, फिर जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर और जॉर्ज चैपमैन। ये सभी थे इस पीरियड के फेमस फिगर्स। और भी थे लेकिन ज़्यादा मैंने डिस्कस नहीं किया है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें डिस्कस करूँगा। जैसे कि फ्रांसिस बेकन की बात की जाए तो इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एसे। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एसे। और इनका जो स्टाइल था, जब ये एसे लिखते थे तो इनका जो स्टाइल था, उस स्टाइल को बोला जाता था एफोरिस्टिक।
एफोरिस्टिक स्टाइल। एफोरिस्टिक स्टाइल क्या होता है? वह मतलब द राइटर हु डिस्क्राइब्स हिज मैक्सिमम आइडियाज इन मिनिमम वर्ड्स। वह लेखक जो अपने अधिक से अधिक विचार कम से कम शब्दों में एक्सप्रेस करता है, उसके स्टाइल को कहा जाता है एफोरिस्टिक स्टाइल, जो कि था हमारे फ्रांसिस बेकन साहब का। इसी वजह से इन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एसे, क्योंकि इनको जो एसे हैं, और क्या आप उसी को देख लीजिए, जो बीए फर्स्ट ईयर में पहला ही एसे है इनका ऑफ स्टडीज फ्रांसिस बेकन का, जिसमें उन्होंने बताया है स्टडी के बारे में। तो एक एक लाइन में एक एक एसे है, मतलब एक एक लाइन में वह इतना लिख देते हैं, या लाइन तो शॉर्ट होगी लेकिन वह बहुत सारे मीनिंग से बहुत सारे अर्थ निकालती होगी। इस तरह से इनकी एक एक लाइन एक एक एसे है। और बात करें जॉन डन की, तो जॉन डन तो फेमस है ही मेटाफिजिकल पोइट। इन्होंने अभौतिक वस्तुओं के बारे में बताया शरीर से परे, इसलिए इन्हें कहते हैं मेटाफिजिकल पोइट। और बात करें अगर जॉन फ्लेचर की, तो ये फेमस ड्रामाटिस्ट हैं और जाने जाते हैं फैथफुल सैफर्डेस, ये लिखा है इन्होंने, और मैड्स ट्रेजेडी, ये भी इन्होंने लिखा है जॉन फ्लेचर ने। उसके बाद जॉन वेबस्टर, तो जॉन वेबस्टर जो हैं इन्होंने लिखा है द वाइट डेविल और द डचेस ऑफ माल्फी, दोनों मोस्ट फेमस इनके वर्क हैं या प्ले हैं। उसके बाद एक आते हैं जॉर्ज चैपमैन। जॉर्ज चैपमैन जो थे ये ड्रामाटिस्ट भी थे, ट्रांसलेटर भी थे, और फेमस मतलब पोइट भी थे। और फेमस किसके लिए हैं? जो होमर थे, काफ़ी पुराने समय के जो फेमस एपिक पोइट हैं, जिन्होंने कि इलियड और ओडिसे लिखा है। तो जो जॉर्ज चैपमैन थे, इन्होंने ही होमर के इलियड को और ओडिसे को, इन दोनों को ट्रांसलेट किया था, इसलिए जाने जाते हैं वो, या इन दोनों या इस ट्रांसलेशन किए जॉर्ज चैपमैन जाने जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी जानकारी थोड़ी जैकोबिन एज के बारे में, जिसमें हमने देखा कि इसे जैकोबिन एज क्यों कहा जाता है, और ये 1603 से 1625 तक रहा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।